अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। वैसे तो इसकी जो शलवार है वो बेल्ट वाली शलवार है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने पहले शेयर की हुई थी, लेकिन मुझे बार बार रिक्वेस्ट आती है कि कंप्लीट जो कोट सेट है ना वो आप शेयर करें। तो मैंने सोचा कि वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, शर्ट अभी मैंने स्टिच करनी है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिनकी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोट सेट शेयर नहीं करती, उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और आपके साथ कंप्लीट लुक जो है ना वो भी इस तरह से मैं शेयर कर सकूँगी। अच्छा, जो शर्ट का मेरे पास कपड़ा है ये 3 मीटर कपड़ा है और कुछ जो ऑल ओवर प्रिंट होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उसमें ये जो वाइट लेन होती है ना फ्रंट और बैक और स्लीव्स को अलग करने के लिए, ये नहीं होती, वो कंप्लीट पीस होता है एक ही और उसकी साइड पे बॉर्डर लगा होता है। लेकिन कुछ जो ऑल ओवर शर्ट्स होती हैं उसको सेपरेट करने के लिए फ्रंट और बैक को ये वाइट लेन जो है वो लगी होती है और वहाँ से काटना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप इसकी कोई भी फ्रॉक या लंबा गाउन या कुछ इस तरह से ज़्यादा फ्लेयर वाला नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पोर्शन जो है ना वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले इनको मैंने सेपरेट कर लिया था और अभी शर्ट की मैंने चौड़ाई लेनी है 22 इंचज़ में चौड़ाई लूँगी और ये स्मॉल साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसकी चौड़ाई लेके एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट देना है। लेंथ इसकी ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी, क्योंकि बेल्ट वाली शलवार के साथ आप ज़्यादा लंबी कमीज़ जो है ना वो नहीं पहन सकती, इतनी सूट नहीं करती। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने ऑर्गेन्जा का एक पीस लिया है, जिसको फोल्ड करने के बाद उसकी जो चौड़ाई थी ना वो 1.5 इंच थी और अगर आप इसको खोलें तो सारी इसकी टोटल चौड़ाई जो है ना वो 3 इंचज़ बनती है। इसके ऊपर ये शिटल लेस जो है वो मैं लगाऊंगी। 3 तरह की लेसेस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 4 तरह की लेसेस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से रखना है कि जो ऑर्गेन्जा की बंद साइड थी ना उसकी तरफ मैंने मुँह करना है, जो कि शिटल लेस का यानी कि डिज़ाइनिंग वाला। इस तरह से इसको मैंने सिलाई कर देना है। आपको लग रहा होगा कि मैं इसको सेंटर में सिलाई कर रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना होता है। ये सिलाई में आ जाएगा सारा, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इस तरह से शिटलेस क्यों लगाई। क्योंकि शिटलेस जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत बारीक सी है, तो उस हिसाब से आपको कपड़े के ऊपर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने दामन के लिए ये जो पीस है ना वो तैयार किया है। फ्रंट और बैक दोनों के दामन पे मैंने ये वाला पीस जो है ना वो अटैच करना है। अभी मैंने शर्ट की जो लेंथ है ना वो नहीं उतारी, पहले मैं इसका दामन तैयार करूँगी और उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो देखेंगे कि कितनी लेनी है। अभी यहाँ से जो बॉर्डर हमने तैयार किया था वो शर्ट के साथ अटैच करना है, इस तरह से कि मैं शर्ट को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ तकरीबन आधा इंच तक, और उसको ऊपर रख के ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है कि जस्ट जो लेस वाला हिस्सा है ना वही नीचे की तरफ नज़र आएगा आपको इस तरह से। अभी जो बैक वाला हिस्सा है वो तो डन है, उसका जो दामन है वो इसी तरह से तैयार है, लेकिन जो फ्रंट वाला है वो हमने इस तरह से करना है कि उस और हमने डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने जो निशान लगा रही हूँ 2.5 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ, लेकिन ये लेस के ऊपर वाला जस्ट कपड़े वाला हिस्सा है जिस पे मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो और होगी। तो ये कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने दोबारा से ऑर्गेन्जा का पीस अटैच करना है, उस पर लेसेस अटैच करनी है 2 डिफरेंट तरह की। तो सबसे पहले ये पार्टीशन जो है ना वो ज़रूरी है। तो आप 2.5 इंच से कम भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, 2 इंचज़ कर लें। और ये मैंने ऑर्गेन्जा का कपड़ा किया है जो कि फोल्ड है, या आप 2 पीसेस ले लें। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंचज़ और इसके ऊपर ये मैंने एक लेस रखनी है और उसके ऊपर एक मैंने ये लेस रखनी है। ये ऑपोजिट साइड पे लगानी है एक दूसरे के। तो इन दोनों को हमने सबसे पहले ऑर्गेन्जा पे पेस्ट करना है, लगाना है, और जब ये ऑर्गेन्जा का पीस तैयार हो जाएगा उसके बाद हमने शर्ट के साथ इसको अटैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमने लेस लगानी है एक, वो इस तरह से लगानी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि वो बंद साइड थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे धागा वगैरह निकलने का कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पे मैं इसको सिलाई कर दूँगी और ये लगाने के बाद फिर इसकी ऑपोजिट साइड जो है ना वहाँ पे हमने और शिटल लेस लगानी है। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ये वाली शिटल लेस थी, तो ये तकरीबन वाइट कलर में है और जो ड्रेस है वो है तकरीबन बेज कलर में या ऑफ वाइट कलर में, इससे मिलता जुलता कलर है। तो उसके साथ सेम तो मैच नहीं है, लेकिन जब आप सिलाई में इसको ऐड करेंगे शर्ट के बीच आ जाएगी, तो फिर इतना डिफरेंस जो है ना वो आप फील नहीं कर सकते। तो ये देखेंगे इस तरह से मैंने ये लगा ली है। इन दोनों के दरमियान जो गैप है तकरीबन 1 फिंगर का गैप है, और ये ऐसे ही सारा पीस आपने तैयार कर लेना है। जैसे ये वाला पीस तैयार होगा उसके ऊपर ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है हमने शर्ट का जो दामन का कपड़ा था ना वो, और इसको सिलाई कर देना है। तो ये सिलाई करने के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था हमारे पास शर्ट का, वो भी आपने सेम ऐसे ही अटैच कर देना है।
अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सारा पीस आपने ऐसे ही ये वाला तैयार कर लेना है। ये देखें, अभी इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा हिस्सा था शर्ट वाला, वो भी सेम आपने वैसे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। अगर आपको साथ साथ फोल्ड करने में मसला होता है तो फिर आप ऐसे करें कि इसको प्रेस कर लें, ताकि इसकी जो तय है ना, जितना आपने अंदर कपड़ा फोल्ड करना है, वो सिलाई में बैठ जाएगी प्रेस करते हुए। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे कपड़े को खींचना नहीं है, खींच के आपने सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखें जी, इस तरह से अभी आपका इतना पीस जो है ना दामन का, वो तैयार हो चुका है। लेकिन अभी भी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पे आपने पिनटेक्स डालने हैं। यहाँ पे जो मैं गैप दे रही हूँ लेस के ऊपर, तकरीबन 1 फिंगर का गैप दे रही हूँ, 1 इंच से कम है। तो यहाँ पे आपने बारीक बारीक से पिनटेक्स जो है ना वो डाल लेने हैं। तो टोटल यहाँ पे मैं तकरीबन 5 पिनटेक्स जो है ना वो ऐड करूँगी, और इनका जो गैप है ना वो सेम ही है, यानी कि 1 फिंगर का गैप जो है ना वो मैंने रखना है यहाँ पे। आप चाहें तो जो बड़े साइज़ के प्लेट्स होते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादा कपड़ा दिया जाता है। लेकिन ये मैंने पिनटेक्स ऐड किए हैं क्योंकि ज़्यादा नफीस और ज़्यादा ये प्यारे लगते हैं। तो टोटल आपकी चॉइस है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने 2 डाले हैं, 3 और डालने हैं। तो इस तरह से ये दामन आपका कुछ लगेगा। और इसके ऊपर क्या करना है कि दोबारा से मैंने कटिंग करनी है, और यहाँ पे जॉइंट लेस जो है वो ऐड करनी है, और उसके ऊपर फिर से पिनटेक्स जो है ना वो मैंने डालने हैं। और जब आपने कटिंग करनी है, यहाँ से जो गैप है पिनटेक्स से लेके, वो आपने 1 इंच का गैप देना है, एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक, और फिर आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। तो ये जो 1 इंच का गैप है ना, इनके दरमियान आपने यहाँ पे सीढ़ी लेस जो है वो लगानी है। आप कोई और भी जॉइंट लेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये भी ऐड करने के लिए सेम आपने वही तरीका यूज़ करना है कि आपने कपड़े को थोड़ा सा पहले फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर आपने लेस के दोनों तरफ जो है ना उसको सिलाई कर देना है। और ये जो सिलाई है ये कपड़े के बिल्कुल किनारे पे लगेगी, ये देखें इस तरह से। और अभी सेम ऐसे ही आपने जो शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो यहाँ पे अटैच कर देना है, लेकिन वो भी नीचे से ऑलरेडी मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। पहले मैंने साथ साथ फ़ोल्ड कर लिए थे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने प्रेस कर लिया था, ताकि जल्दी हो जाता है, आसानी हो जाती है आपको लगाने में। और जैसे ही आप ये वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने फिर से पिनटेक्स जो है ना वो यहाँ पर वो डालने हैं। तो पहले तो हमने 5 पिनटेक्स डाले थे, लेकिन यहाँ पर टोटल 2 पिनटेक्स जो है ना, या 3, वो आप डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको छोड़ने हैं आप छोड़ भी सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो अभी इस तरह से मैंने 3 पिनटेक्स जो है ना ये ऊपर डाल लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा दामन जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसके आप स्टेप्स देखें, इतने स्टेप्स में हैं लेकिन बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही डिसेंट है। तो अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने शर्ट की जो लेंथ है ना वो उतार लेनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा लंबा तो मैंने इसको नहीं रखना, तो मैंने इसकी जो लेंथ है ना वो 33 इंचज़ तक लेनी है। ठीक है, तो ये फ्रंट और बैक दोनों को मैंने काट लिया है। आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे पास 33 इंचज़ इसकी लेंथ है, और जो इसकी विड्थ थी ना वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि 22 इंचज़ मैंने ली थी। अभी हमने इसकी मेजरमेंट्स लेनी है, इसके निशान लगाने हैं। शोल्डर जो है वो 7.5 इंचज़ पे होगा, और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना आपका शोल्डर होता है। मैं आपके साथ बहुत बार ये वाली कटिंग जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ, अभी आपको तो बिल्कुल रट चुकी होगी, इतनी ये आसान है। और उसके बाद जो चेस्ट का निशान है वो 9.5 इंचज़ पे लगा के आपने आर्म होल की गुलाई यहाँ पे दे देनी है। और उसके बाद यहाँ से आपने डाउन लेके जाना है इसको 6.5 इंचज़ तक, और उसके बाद जो फिटिंग है वो मैं 6 इंचज़ पे लगाऊंगी, निशान फिटिंग का। चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान पे आपने इस तरह से मिला देना है। और उसके बाद जो टोटल हिसाब का ये स्टिच होगा वो 13 इंचज़ होगा। तो मैंने 13 इंचज़ पे निशान लगा दिया है, और उसके बाद हिप का निशान लगाना है। मैं हिप का निशान उतना ही लगाती हूँ जितना चेस्ट का है, डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्थी हैं। ठीक है, हर एक का सेम नहीं होता। तो मैंने हिप जो है ना वो भी 9.5 इंचज़ ही ली है। तो अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इसकी कटिंग जो है ना वो कर लेनी है। यहाँ पे भी कट लगा देना है, और यहाँ से सेम उसी जगह से कटिंग करनी है जहाँ पे निशान लगा हुआ है आपका। और ऊपर से आपने इसको अरेब देनी है तकरीबन आधे पौने इंच की,
आधे इंच तक मैंने दी है और फिटिंग का आपने यहाँ पे कट लगा देना है। और उसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना वो आपने लेना है और उसकी आपने डीप कटिंग करनी है तकरीबन पौने इंच तक। ये देखें यहाँ से जस्ट फ्रंट वाले हिस्से की। और अभी इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट है। और अभी इसके नेक की बारी है, तो मैं आपको नेक जो है इसका वो भी डिटेल से बना के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है। ये मेरे पास 2 पीसेस पड़े हुए थे और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। जो सीधे वाला पीस है उसकी जो लेंथ है वो 11 इंचज़ है और विड्थ 1.5 इंच है। और ये जब वी नेक बनाते हैं वहाँ से एक छोटा सा पीस निकला था, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि आपका बुकरम जो है वो कम वेस्ट होता है। इसका हमने छोटा सा एक वी बनाना है, 2 इंचज़ उसकी विड्थ है, नेक के लिए यूज़ होगा ये, ठीक है। और लेंथ मैंने मेजर तो नहीं की, लेकिन अंदाज़न मैं आपको बता सकती हूँ इसकी जो लेंथ है टोटल पीस की वो मेरे पास तकरीबन 6 इंचज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इनको मिला देना है और इसको वी शेप आपने दे लेनी है। और ये शेप देने के बाद अभी इसी जगह से कटिंग कर लेनी है। और इसकी जो साइड है वो भी आप काट लें, जितना आपने कपड़ा रखना है, सॉरी बुकरम रखना है उसको आप काट लें क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा था। और ये काटने के बाद ये हमारे पास जो सीधी पट्टी थी ना वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। पहले इसको सिलाई लगा लें, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं भी पहले सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी इसको सेंटर से काटना है, यानी कि ऊपर से ये वी है छोटा सा और उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आपने सीधा स्लिट जो है ना वो छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा पीस इसके अंदर से निकाल लूँगी। ये नहीं है कि जस्ट मैंने कट लगाया है, थोड़ा सा बुकरम का पीस जो है ना वो मैंने काटा है, जस्ट कट नहीं लगाया, ठीक है। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। इसको खोल के दिखाती हूँ। अभी जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा पतला हो गया है, ऊपर से भी हम थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं बुकरम के पीस को। ये देखें, यानी कि ये बराबर हो जाए। इसका कोई मसला नहीं है, आपका ना भी बराबर हो तो कोई बात नहीं, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, लेकिन स्टिल अच्छा लगने के लिए मैंने इसको काट लिया है। अभी इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, जो कि मैंने इस तरह से कर लिया है और इसको फोल्ड भी कर लिया। अभी इसको आपने शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह से रख के तो इसको सिलाई करना है। बिल्कुल सेंटर में रखें और चाहे तो पहले पिन्स वगैरह जो है ना वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पिन्स मैंने भी यहाँ पे लगा ली हैं ताकि ये मूव नहीं हो। और इसके बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। बुकरम के ऊपर ये वाली सिलाई जो है वो नहीं लगनी चाहिए। तो सारा जो नेक है ना ये इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है। ये काफ़ी लंबा बन जाता है, शर्ट की लेंथ कम होने की वजह से ज़्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन इतना ये जो है ना स्लिट वो होना चाहिए, वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अभी यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है। जो वी वाला हिस्सा था वो आपने एक्स्ट्रा काट लेना है, उसको निकाल के आपने ये देखें पीस ही निकाल लेना है। और जो बाकी हिस्सा है वहाँ पे आपने जस्ट कट लगाना है, क्योंकि कपड़ा निकालने की गुंजाइश बाकी नहीं है। और ये वाले जो किनारे हैं इसके वहाँ पे आपने थोड़ा सा कट लगा लेना है, इसको सीधा करके तो आपने तरपाई कर लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसको सीधा करके तरपाई वगैरह कर ली है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये अभी इसका जो नेक है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से हमने इसको थोड़ी सी राउंड नेक की शेप जो है ना वो देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, जो मैं यहाँ पे इसको काट रही हूँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये होता है कि नेक अगर ज़्यादा बिल्कुल नेक के पास पास हो तो मुझे उलझन होती है, इसलिए मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। लेकिन आप 1 इंच पे ये वाला निशान जो है ना वो लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा स्मॉल साइज़ के लिए, लेकिन मीडियम और लार्ज के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 2.5 इंचज़ रखी है। लेंथ इतनी काफ़ी है, लेकिन जस्ट मैंने विड्थ बताया है कि विड्थ जो स्मॉल साइज़ के लिए ना वो 1.5 इंच ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये सिलाई में भी आएगा। तो यहाँ से इसको मैंने गुलाई दी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी जो कुछ अपनी शर्ट स्टिच की हैं और उसका बैन वाला नेक बनाया है, उसकी बैन थोड़ी सी नेक के पास होती है, तो मुझसे वो पहना नहीं जाता, बहुत उलझन होती है, इरिटेशन होती है, इसलिए मैंने इसका जो था ना वो ज़्यादा वाइड रखा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको एंड पे देख भी सकते हैं और मैं आपको एंड पे पहन के इसकी पिक्चर जो है ना वो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो भी रिक्वेस्ट आती है कि आप पहन के नहीं दिखाती कि कैसा लगता है। तो जो भी मैं स्टिच करती हूँ वो मैं ही पहनती हूँ, सारे कपड़े मैंने ही पहनने होते हैं। तो खैर यहाँ से मैंने इसको जो है ना जो बैक वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा काटना है, तकरीबन आधे इंच से भी कम काटना है, उतना आपने काटना है जितना आप सिलाई में देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बैन के लिए इसकी मेजरमेंट करनी है, चाहे तो आप खुला करके इसको कर लें, चाहे आप इसको फोल्ड करके कर लें और फिर आप इसको खोल लें। तो ये मेरा टोटल जो बैन है ना उसकी लेंथ बनी है 16 इंचज़। तो मैंने 16 इंचज़ ही बुकरम का पीस लिया है, लेकिन उसकी जो विड्थ है ना वो मैंने 1 इंच लिया है। अभी यहाँ पे क्या किया है कि मैंने बैन में भी ये वाला जो सीढ़ी लेस है ना वो अटैच करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने सीढ़ी लेस को सेंटर में देना है और इसको सिलाई कर देना है कपड़े के साथ।
यानी कि इसके सीढ़ी लेस के दोनों तरफ जो है ना आपने कपड़ा लगा लेना है, और जो सीढ़ी लेस है बुकरम के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए जब आप बैन बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो सीढ़ी लेस का पीस लिया था ये भी उतना ही लिया है जितना मुझे बैन के लिए चाहिए। और अभी इसके दूसरी तरफ भी ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़ा जो है वो अटैच कर देना है और सारा पीस जो है ना इस तरह से स्टिच कर देना है। तो अभी मैंने इसको ज़रा कम कर लिया है, जितना मुझे चाहिए था बैन के लिए उतना पीस मैंने तैयार कर लिया है। और अभी इस तरह से बुकरम का पीस जो है ना इसके साथ अटैच कर दिया है। अभी जो ये वाला हिस्सा है जो कि बिल्कुल बुकरम के साथ होता है, इसको आपने बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके तो सिलाई कर देना है तकरीबन 1 पैर के फासले पे। इस तरह से ये देखें, जब ये वाला हिस्सा स्टिच हो जाएगा तो फिर आपने इसको फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और फिर आपने ये सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके किनारे पे। लेकिन ये सिलाई बुकरम पे नहीं है, ये भी कपड़े पे है लेकिन बुकरम के बिल्कुल किनारे पे। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से काट देना है और जो दूसरी साइड है वो भी सेम आपने ऐसे ही करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो बैन के किनारे हैं ना उसको मैं बिल्कुल वैसे ही रख रही हूँ जैसे हम सिंपल कटिंग करते हैं ना, सीधी सी। इसको मैं गुलाई नहीं दे रही, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपने गुलाई देनी है ना बैन को तो फिर आप यहाँ पे गुलाई देख सकते हैं इसके जो सीधा है ना उसको ख़त्म करके। अभी यहाँ से आपने बहुत थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है जो कि आप सिलाई में दे सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आधे इंच से कपड़ा ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो खैर आधे इंच से कम ये कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि जब आप इसको नेक के साथ अटैच कर रहे होते हैं तो आप कम सिलाई में दे रहे हैं। तो फिर अगर आप कपड़ा सिलाई में कम देते हैं और काटा आपने ज़्यादा है तो फिर आपकी जो बैन है ना वो कभी भी सही नहीं बैठती। तो खैर जी, ये बैन का पीस हमारे पास तैयार था, इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। तो मैंने नेक की एक साइड से इसको लगाना शुरू करना है और दूसरी साइड पे इसको ख़त्म करना है। लेकिन आपने जो नेक का सेंटर है वहाँ पे भी कट लगा लेना है और जो बैन का सेंटर है वहाँ पे भी कट लगा लेना है, ताकि आपको पता रहे कि आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं सारा जो है ना। यानी कि एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी सेम उतना ही बैन आया है और राइट साइड पे भी सेम उतना ही आएगा जब आप सेंटर में कट लगा लेंगे। तो ये देखें जी, ये इसका सेंटर है। इन दोनों को हमने मिला लिया है और ये बिल्कुल सेंटर में इसके आ रहे हैं। अभी दूसरी साइड पे इसको ख़त्म कर देना है। ज़रा भी ये बैन जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं हुआ, सेम उतना ही है जितना कि हमारा नेक था और उतना ही बैन है। अगर आप सही से उसकी मेजरमेंट करें तो उतना ही होगा। आपने ना ही ढीला छोड़ के उसकी मेजरमेंट करनी है और ना ही उसको खींच के मेजरमेंट करनी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अभी यहाँ से हमने कटिंग कर ली थी और इसके जो ये वाले हिस्से हैं वहाँ पे आपने कट लगाने हैं, ताकि जब आप इसको सीधा करें तो यहाँ पे जोड़ वगैरह नहीं आए। और फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके तो जो सिलाई लगानी है वो बैन के किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, कपड़े पे। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से आपने इस तरह से कपड़ा जो है ना वो अंदर की तरफ देते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और ये आपकी जो बैन है ना वो भी बहुत सफाई के साथ बहुत खूबसूरत सी बैन जो है ना वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो एक ही सिलाई में ये बैन जो है वो भी आपकी लग जाएगी। आपका नेक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जस्ट जो इसका स्लिट है अभी उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बाकी है, क्योंकि वहाँ पे लूप्स बनानी है और साथ उसके पोटली बटन जो है वो बना के मैंने फ़िक्स करने। तो ये बैन रेडी हो गई है। आपको ज़रा सीधी करके भी दिखा देती हूँ। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल ठीक लगेगी, क्योंकि अभी ये ज़्यादा चौड़ी चौड़ी लग रही है, लेकिन जब इसको प्रेस करेंगे इसके सेंटर में बटन्स लग जाएंगे तो वो ओपन नहीं होगा, तो फिर ये बिल्कुल सही बैठेगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने जो डोरी है वो तैयार करनी है, वो मैं खुद तैयार करूँगी इसी कपड़े की। तो उसके लिए आपने अरेब वाला पीस लेना है। ये मैंने इसके जो शलवार है ना वहाँ से निकाला था। तो डोरी निकालने के लिए आप एक और डोरी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने डोरी लेनी है। अक्सर घर में एक थिक साइज़ का धागा भी मौजूद होता है, तो वो आप यहाँ पे धागा भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी थिक होता है। एक तो एंकर थ्रेड होता है लेकिन एक उससे भी थिक होता है। तो ये आपने इस तरह से करके उस धागे के या डोरी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन मेक श्योर कि ये सिलाई जो है ना वो उस धागे के या डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर ऊपर आ गई तो फिर आप इसको सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो काट लिया है, लेकिन स्टिल अंदर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हैं ताकि उसकी जो फिनिशिंग है ना वो सही आ सके, प्रॉपर किस्म की, ठीक है।
तो अभी इसको आपने खींच के जिस तरह से बाकी डोरी निकालते हैं वो निकाल लेनी है। ये जो थिक धागा या डोरी यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर आप सुई धागा यूज़ करते हैं उससे डोरी निकालते हैं तो वो आपका रास्ते में टूट जाता है, लेकिन ये वाली जो डोरी होती है ये रास्ते में टूटती नहीं है। आपको जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल करना पड़े जो भी हो, आप आसानी से जो डोरी है ना वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना थिक जो डोरी या धागा यूज़ करेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ती, आप आसानी से डोरी निकाल सकते हैं बारीक से बारीक। तो ये देखें जी मेरी डोरी तैयार हो चुकी है। इसकी जो मैंने लेंथ ली थी एक पीस की वो तकरीबन 2.5 इंचज़ ली है। तो टोटल जो मेरी एक साइड पे लूप्स लगेंगी 23 लूप्स मैंने लगानी है एक साइड पे। अगर आपने भी इतना ही लंबा स्लिट लिया है, सेम इतनी ही मेजरमेंट की है जितनी कि मैंने की है, तो फिर आपको भी इतनी ही लूप्स लगाना पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने इससे कम ली है तो फिर आपको हो सकता है कि कम लूप्स लगाना पड़े। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के भी नहीं लगाना इनको, और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं छोड़ना। ये आप देख सकते हैं कि मुनासिब सा गैप है। और यहाँ पे पोटी बटन्स जो है ना वो मैंने कुछ बनाए हैं, एक दो आपके सामने मैं बना के आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से बनाने हैं। ये मेरे पास पोम है जो कि कॉटन टाइप का होता है, बाज़ार से मिल जाता है। तो वो मैंने लेके जो शर्ट का डार्क वाला हिस्सा था जहाँ पे डार्क प्रिंट्स थे ना, वहाँ पे मैंने इनको रख के तो इनके जो बटन्स हैं ना वो मैंने बना लेने। सारे बटन्स ही मैंने डार्क कलर के बनाए हैं, लाइट कलर जो है ना वो मैंने बटन्स के लिए यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जो कपड़ा आपने एक्स्ट्रा इसका काटना है ना, वो बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना, बहुत थोड़ा सा काटना है, क्योंकि हमने इसको शर्ट के ऊपर रख के सुई धागे के साथ फिक्स करना है। अभी ये सारा स्लिट जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के साथ बंद कर लेना है। तो हमने ये कपड़ा उस साइड से लगाना शुरू करना है जिस साइड पे अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी हमने बटन्स लगाने हैं। लेकिन बटन लगाने से पहले आप ये वाला जो कपड़ा है ना वो आप इसको लगाना शुरू करें। तो अभी एक साइड पे आप लगा के इसको, जिस साइड पे लूप्स लगी हुई हैं उस साइड पे आप इसको लेके जाएं और इसको ख़त्म कर दें। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा भी खुला नहीं छोड़ रही, सारा ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि नेक जो है वो ऑलरेडी इतना खुला है कि मैं इनको ओपन किए बगैर आसानी से पहन सकूँ और उतार सकूँ। अगर आपको लगे कि आपका नेक छोटा है तो फिर आप ये जो बटन्स हैं ना वो थोड़े से खुले छोड़ लें, यानी कि थोड़ा हिस्सा जो है ना उस पर आप पट्टी ना लगाएं। तो ये देखेंगे इस तरह से नेक जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने बटन जो हैं वो फिक्स करने हैं, तो वो सुई धागे के साथ मैं फ़िक्स करूँगी, ठीक है। तो फिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से लग रहे हैं। तो बटन जो हैं वो मैंने यहाँ पे फ़िक्स कर लिए हैं, और अभी उनको फ़िक्स करने के बाद इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो आपने लगानी है, और जो साइड्स हैं उसको आपने तरपाई कर लेनी है। अगर पलटा लगाना है तो पलटा लगा लें, मैंने खैर इसको तरपाई ही करनी है, और ये बिल्कुल सीधी सिंपल सी तरपाई जो है ना वो मैंने कर लेनी है। तो ये सारा जो शर्ट का हिस्सा है ना वो तैयार हो चुका है, ये बटन्स मैंने लगा लिए हैं। तो अभी शर्ट तो हमारी तैयार है, जस्ट इसके जो स्लीव्स हैं वो रह जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसके जो स्लीव्स हैं वो भी दिखा देती हूँ कि आपने वो किस तरह से तैयार करने हैं। ये शर्ट जो है ना बेहद खूबसूरत लग रही है। अभी इसके जो स्लीव्स हैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। ये स्लीव्स का कपड़ा मेरे पास है। लेंथ जो मैंने ली है 23 इंचज़ मैंने लेंथ ली है, और जो विड्थ है तकरीबन 9.5 इंचज़ इसकी विड्थ है। ऊपर से आपने इसको 3 इंचज़ पे निशान लगाना है। ये निशान जो है ना यहाँ से आपने इसको आर्म होल की गुलाई देनी है, जो कुछ इस तरह से होती है। तो ये गुलाई देने के बाद सेम आपने उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जहाँ पे आपने निशान लगाया था। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि मैं लूँगी 8.5 इंचज़ पे। तो यहाँ पे 8.5 इंचज़ पे मैंने आर्म होल का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे कट भी लगा लें। ये देखें जी। उसके बाद क्योंकि शर्ट हमारी फ़िटिंग वाली है तो बाजू भी ऑब्वियसली फ़िटिंग वाले ही होंगे। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपकी शर्ट खुली है तो आप खुले बाजू रखा करें, लेकिन अगर आपकी शर्ट फ़िटिंग वाली है तो आप उसके बाजू खुले नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैंने 4 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगा लिया है बाजू का ओपनिंग के लिए, और फिर वहाँ से लेके आपने आर्म होल तक इसको इस तरह से मेजरिंग टेप को रख के ये निशान लगा लेना है। और जो ये वाला निशान होता है ये बिल्कुल परफेक्ट होता है आपके बाजू के हिसाब से। अभी यहाँ पे आपने मार्जिन छोड़ना है, और मार्जिन छोड़ने के बाद आपने कटिंग करनी है, जो कि कपड़ा सिलाई में आ जाएगा। अच्छा, फ्रंट से अभी मैंने इसको जो टिच बटन वाले या थोड़े से खुले होते हैं वैसे बाजू रखने हैं, लेकिन मैंने एंड पे टिच बटन नहीं लगाने, मैंने लूप्स और बटन जो है ना उनका इस्तेमाल करना है। यहाँ से तकरीबन मैंने 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था। 3.5 इंच तक इसको खुला रहने देना है, और जो बाकी हिस्सा है उसको बंद कर देना है। और ये वाला जो पीस है ये मैंने तैयार किया था, जिस तरह से हमने शर्ट का दामन तैयार किया सेम वैसे ही तैयार किया इस पीस को।
और इसको शर्ट के बाजू के ऊपर इस तरह से रखना है कि बाजू सीधे हैं और ये वाला जो हमारे पास पीस है इसकी जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सेम उसी जगह पे सिलाई लगानी है जिस जगह पे ऑलरेडी हमने लेस को अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी। ठीक है, जब ये सिलाई इस तरह से लग जाएगी फिर आपने एक बार जो बाजू का कपड़ा है ना उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है ताकि इसकी जो तह है ना वो प्रॉपर बैठ जाए। इससे फिनिशिंग भी ज़्यादा प्यारी आती है जब आप ये वाली सिलाई जो है ना वो लगा लेते हैं। उसके बाद आपने इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितना हिस्सा हमने खुला छोड़ना था वो खुला ही है, बाकी सारा बंद है। तो यहाँ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, पहले प्रेस कर लें, प्रेस करके इसकी जो शेप है ना वो आप तैयार कर लें। जब आप प्रेस कर लेंगे इसकी शेप सेट हो जाएगी तो फिर आप इस पर लूप्स लगाएंगे बाद में। ठीक है, तो मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से लूप्स लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस है, इसको हमने तरपाई करना होता है, लेकिन इसकी जो एक साइड है ना वहाँ पे हमने लूप्स लगानी है। टोटल 2 लूप्स मैंने यहाँ पे ऐड करनी है और जो ऊपर लेस वाला हिस्सा है वो हिस्सा मैं छोड़ रही हूँ, वहाँ पे हमने लूप्स नहीं लगानी, उसके नीचे आपने लगानी है और इस तरह से लगानी है। ठीक है, जो सबसे पहली सलवट यहाँ पे पड़ी थी ना वहाँ पे आपने इसको लगाना शुरू करना है। टोटल मैं 2 लूप्स ही लगाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। खैर मेरे पास पड़ी ही इतनी थी, अब मैंने ज़्यादा नहीं बनानी। आप चाहें तो पूरे बाजू पे भी ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने इनको लगा लिया है। अब जैसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो तरपाई करेंगे, इनका मुंह जो है ना वो सीधी तरफ हो जाएगा। तो फिर इसके ऑपोजिट आपने पोटली बटन जो है ना वो लगा देने हैं। तो इस तरह से आपके बाजू जो है ना ये देखें वो तैयार हो जाएंगी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हमारे पास बाजू जो है ना वो सीधे हैं और जो शर्ट है वो हमने उल्टी रखनी है और बाजू का आपने पकड़ना है आर्म होल से। तो जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करके तो आपने इन दोनों को अटैच कर देना है इस तरह से। मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बाजू लगाना भी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है इसलिए मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी। तो इनको आपने स्टिच कर लेना है। अभी ये इसकी फाइनल लुक है, कितनी प्यारी ये माशाल्लाह से शर्ट जो है ना वो तैयार हुई है। बहुत प्यारा इसका नेक बना है, इसकी लुक बहुत प्यारी है, वैसे इसका प्रिंट ही बहुत प्यारा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने जो स्लिट छोड़ा है बटन्स वाला, तो ये बटन आपके फिटिंग तक लाजमी आने चाहिए, मिनिमम आपकी फिटिंग तक लाजमी आनी चाहिए। उससे थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हैं लेकिन उससे ऊपर ये इतने प्यारे नहीं लगेंगे। दामन आप इसका देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। ये जो साइड चौक है ना काफ़ी छोटा रह गया, तकरीबन 1 फुट तक रह गया है क्योंकि हमने इसकी लेंथ ही थोड़ी रखी थी। तो रेडी होने के बाद ये हमारे पास जो शर्ट है ना तकरीबन 32 इंच से थोड़ी सी कम ही रह गई है क्योंकि सिलाई में आई है, कटिंग में आई है। तो ये इसकी बैक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब मैं इसको फ्रंट पे करूँगी इसकी सीधी साइड करूँगी। अगर आपने खुद बनाना है तो फिर आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी इसको सिखा चुकी हूँ, आप आसानी से खुद भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी ये इसके बाजू हैं। एक बार इसको बिल्कुल सीधा करके दिखा देती हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अभी इसके जो शलवार है ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग इसके आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप वो सारी देख लें अगर आपने ऑलरेडी वो वाली नहीं देखी तो आप इस तरह से कोट सेट जो है ना वो बना सकते हैं बेल्ट वाली शलवार के साथ छोटी कमीज़ वाला। शलवार का कपड़ा मेरे पास 2.5 मीटर है और ये भी स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो साइज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मॉडल पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि बेल्ट वाली शलवार ही मॉडल ने पहनी हुई है और ये ऑल ओवर प्रिंट में शलवार है। इसके लिए टोटल कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मीटर कपड़ा है और जितना कपड़े का अर्ज होता है ना वो सारा मैं इस तरह से चौड़ाई में यूज़ कर रही हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई मेरे पास है 19.5 इंचज़ चौड़ाई है और जैसे ही इसको खोलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास इसकी जो चौड़ाई है ना टोटल अर्ज की वो थी तकरीबन 39 इंचज़। तो जितनी भी इसकी चौड़ाई थी उसको मैंने सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इस कपड़े की जो लेंथ है वो मेरे पास 32.5 इंचज़ है। जो शलवार और ट्राउज़र का एवरेज साइज़ होता है उसकी लेंथ 37 इंचज़ तक होती है मोस्टली। तो इस शलवार की लेंथ जो है वो भी मैंने 37 इंचज़ ही रखनी है, लेकिन ऊपर इसके जो बेल्ट होता है वो वाला कपड़ा हम निकालते हैं इसलिए 32.5 इंचज़ रखी है। अभी मैं आपको इसका जो बेल्ट है ना वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपने जो बेल्ट है ना वो लेना होता है। अभी जो म्यानी का साइज़ है वो मैं 13 इंचज़ लेती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि आपने क्योंकि गुलाई नहीं देनी होती म्यानी की तो आपने उसका साइज़ जो है ना वो 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखूँगी, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 13 की बजाय मैं 14 इसकी जो लेंथ है ना वो रखूँगी। लेकिन उससे पहले आप अपना बेल्ट जो है ना वो मेजर कर लें।
आपका कोई भी साइज़ है, बेल्ट आपका 8 इंचज़ ही होगा। उसमें से 2 इंचज़ आप इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर देंगे तो आपका जो रह जाएगा वो 6 इंचज़ रह जाएगा, और उसी में से थोड़ी सी जो सिलाई आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से बेल्ट जो है ना वो लेना है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी है उसकी चौड़ाई जो है ना बेल्ट की वो आपने 8 इंचज़ रखनी है। तो ऊपर से बेल्ट निकालने के बाद जितना बाकी बचता है ना 14 इंच के लिए, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है, जो कि इस हिस्से पे आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का मैंने लगाया। अभी इसका जो पांचा है, बेल्ट वाली शलवार का पांचा आप बहुत खुला ना रखें तो ज़्यादा प्यारी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 इंचज़ रखें। वैसे 6 इंचज़ का पांचा जो है ना वो भी बहुत प्यारा लगता है कि पांचा तंग होता है, ऊपर से खुली होती है तो बड़ी प्यारी सी उसकी जो लुक है ना वो आती है। लेकिन मैंने इसको तकरीबन 7 इंचज़ का पांचा जो है ना वो रखना है, यानी कि मीडियम साइज़ का मैंने रखना है, ना ही बहुत खुला और ना ही तंग। अच्छा, जिस जगह पे पांचे का निशान है, जिस जगह पे सिलाई लगानी है, उससे थोड़ा सा आगे करके मैंने ये वाली जो निशान है ना वो लगा रही हूँ, और ये हमने जो म्यानी का निशान है ना वहाँ तक लगाया है। और यहाँ पे मैंने मार्जिन जो है ना वो नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्जिन जो है वो छोड़ चुकी हूँ। तो फिर मैं सेम उसी जगह से कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे ये निशान लगा हुआ है। ये देखें, अब ये जो वाइट कपड़ा था इसको मैंने निकाल देना है, और जस्ट अभी जो प्रिंटेड कपड़ा है वो मेरे पास बाकी रह जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से। अभी आपको एक बार फिर से इसका जो बेल्ट है ना वो यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ कि इसकी जो कटिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। बहुत आसान होती है बेल्ट वाली शलवार बनाना। तो ये देखें जी, अभी जो नीचे वाला शलवार का हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और बेल्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अभी ये जो स्मॉल और मीडियम साइज़ का बेल्ट होता है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं आता। स्मॉल और मीडियम वाले इसको पहन सकते हैं। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है 24.5 इंचज़। 25 भी आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है ना वो सिलाई में आ जाएगा, और जो बाकी का बेल्ट है वो मीडियम और स्मॉल के लिए बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप लार्ज साइज़ में है तो आप 27 इंचज़ रख लें, एक्स्ट्रा लार्ज वाले थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, ठीक है। इस तरह से आप बेल्ट जो है ना वो बना सकते हैं। अभी सबसे पहले आपने बेल्ट तैयार करना है, और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें प्लेट्स डलते हैं वो आपने बाद में तैयार करनी। तो ये देखें जी, इस तरह से पहले मैंने बेल्ट की जो साइड की सिलाइयाँ हैं ना वो लगा ली हैं, और उसके बाद आपने इलास्टिक वाला जो हिस्सा है वो फोल्ड करना है। थोड़ा सा हिस्सा जितना हम ओपन छोड़ते हैं उसको पहले आपने सिलाई कर लेना है, और उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है इलास्टिक के लिए। तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा फ़ोल्ड करती हूँ, उतना ही फ़ोल्ड करती हूँ जितनी चौड़ी मेरी इलास्टिक होती है, उससे ज़्यादा मैं इसको फ़ोल्ड नहीं करती। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेना है। तो ये हमारा जो बेल्ट है ना वो तैयार हो गया है इस तरह से। इसको तैयार करने के बाद अभी जो ये वाला हिस्सा था मैंने म्यानी की सिलाई लगा ली है, और अभी यहाँ पे इसकी जो साइड्स बनती है ना वहाँ पे आपने कट लगा लेना है, और यहाँ पे आपने जो बड़े साइज़ वाला प्लेट होता है ना वो डालना होता है, ठीक है। और ये तकरीबन आपने 2 इंचज़ का प्लेट जो है ना दोनों तरफ डालना है। और ये जब आपने इस तरह से प्लेट डालना शुरू करने हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस कपड़े को उल्टा करके प्लेट्स नहीं डालने, आप सीधा करके प्लेट्स डालें, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही कर लें। दोनों का रुख जो है ना प्लेट्स का वो आपने अंदर की तरफ करना है, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। इसको मैंने 2 इंचज़ तक जो है ना डीप रखा है, और जो इसके अंदर आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास कपड़ा कितना है, कपड़े की चौड़ाई कितनी है। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप उनको भी ज़्यादा डीप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई जो है ना वो मुनासिब से है, जिस तरह से मेरे पास है, तो फिर आप उसको उतना डीप नहीं कर सकते। डीप तो ज़ाहिर सी बात है करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सारा कपड़ा जो है ना आपने अंदर देना होता है इस तरह से। और ये मैं आपको इसका एवरेज साइज़ जो है ना वो भी बता देती हूँ कि आप कितने हिस्से पर प्लेट्स जो है ना वो डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा पे ये सूट नहीं करेंगी, जो कि नॉर्मल बेल्ट वाली शलवार होती है। यहाँ पे आप देखें कि जिस जगह पे म्यानी की सिलाई आई थी वहाँ से आपने म्यानी की सिलाई की साइड पे ही दोनों प्लेट्स जो है ना वो करने, उनका रुख जो है ना वो आपने ऐसे ही करना है कि वो सिलाई सेंटर में जब आए ना तो फिर आपने जो प्लेट्स का रुख है ना वो उसके ऑपोजिट करना होता है, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे जो प्लेट्स हैं ना वो डल गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने इंचेस तक जो प्लेट्स हैं ना वो डाल सकते हैं। अगर तो आपकी बहुत जो खुली घेर वाली शलवार होती है तो फिर अलग बात है, आप पूरी शलवार में भी डाल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साइज़ की होती है ना, जो कि अभी ये मैंने भी बनाई है, इसका जो ये प्लेट्स वाला हिस्सा होता है ये या तो आप 8 इंचज़ तक कर सकते हैं या आप 9 इंचज़ तक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो ये देखें जी, जो बड़ा प्लेट है ना उसके अंदर वाला हिस्सा आपने मेजर करना है, जो कि मेरा पूरा 9 इंचज़ है। तो इतना ही आपने रखना होता है, ये एवरेज साइज़ है, इस तरह से रखना। तो अभी हमारा जो ऊपर वाला बेल्ट था वो भी तैयार हो चुका है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है चुनटों वाला, ये भी तैयार है और इन दोनों को अभी आपने फ़िक्स कर लेना है एक साथ। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखें, जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ है। और ये आपने जब स्टार्ट करना होता है, ये देखें जो शलवार वाला हिस्सा है चुन्नट्स वाला, उसकी जो म्यानी वाली सिलाई होती है और जो बेल्ट की सिलाई होती है म्यानी वाली, उनको आपने बिल्कुल ऊपर नीचे रखना है, यानी कि वो थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और जिस जगह पे ऑलरेडी हमने प्लेस डालते हुए सिलाई लगाई थी, सेम उसी जगह से हमने दोबारा से ये सिलाई लगानी है और इसको आपने एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे ख़त्म कर देना है, यानी कि घुमा के आपने उसका एंड जो है ना वो कर देना है। और जो बैक वाली म्यानी की सिलाई है सेम, उसका भी आपने सेम ही हिसाब रखना है कि वो बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए थोड़ी बहुत भी। उससे पहनने में बहुत इरिटेशन होती है कि वो सिलाई जो है ना वो एक जगह बैठती नहीं है। तो ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पे आपने सिलाई को ख़त्म कर लेना है और इस तरह से बेल्ट और जो शलवार है ना वो फिक्स हो जाएंगे एक साथ। फिर आप उसको सीधा करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई थोड़े से फासले पे होती है, सेम उसी जगह पे नहीं होती, तकरीबन एक पैर का फासला होता है, लेकिन मेरी मशीन का पैर काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम फासला जो है ना वो रख रही हूँ। तो इस तरह से इसके गिर्द आपने सिलाई लगानी है, ये भी लाजमी होती है, आपने इसको लगाना ही लगाना है। अभी ऊपर इलास्टिक डाल लेंगे और इसके पांचे की बारी है। पांचा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि आपने पांचा किस तरह से बनाना है। जिस तरह से नॉर्मल पहले पांचा बनता था, आजकल तो इस तरह के पांचे जो है वो नहीं पहने जाते, लेकिन जो बेल्ट वाली शलवार होती है उसी में ऐसे ही पांचे जो है ना बुकरम के साथ वही आप पहन सकते हैं, वही बेल्ट वाली शलवार को कंप्लीट करते हैं। जो बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है वो 1 इंच ली है, 1 इंच, और उसको मैंने जितना पांचा था उस हिसाब से यहाँ पे लगा देना है। तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो है ना वो मैंने आगे से छोड़ दिया है। नीचे इसके पट्टी ली है, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है वो लिया है, उसको नीचे रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई जो है बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर आपने ये सिलाई नहीं लगानी। तो ऐसे मैंने दोनों पांचे जो है ना उनको एक साथ ही यहाँ से सिलाई कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पट्टी ली थी उसके साथ। और ये सिलाई जब लग जाएगी फिर आपने जो पट्टी है उसको आपने फ़ोल्ड करना है। तो जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये उल्टी साइड की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी और फिर आपने इसके किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरह से पांचे के। तो टोटल मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ जो है ना वही लगा रही हूँ। अगर आपने जिस तरह से पांचे पे 7-8 सिलाइयाँ होती हैं वैसे लगानी है तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जस्ट एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे लगानी है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो पहले प्रेस कर लें ताकि कपड़ा जो है ना वो मूव नहीं हो, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही साथ साथ फ़ोल्ड करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। और ये सिलाई वहाँ पे लगती है जहाँ पे बुकरम का एंड होता है, लेकिन बुकरम के ऊपर लग रही होती है। तो अभी इसका जो पांचा है वो भी तैयार हो गया है, जस्ट इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। पहनी हुई ये बहुत प्यारी लगती है। आपको फ्रंट और बैक यहाँ से छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब बेल्ट वाली शलवार को फ़ोल्ड करते हैं थोड़ा बहुत इस तरह से ऊपर नीचे लगता है, क्योंकि इसको प्रेस करना भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल ही लगता है, तो इसलिए उसकी जो छोटी बड़ी है ना म्यानी वो आपको नज़र आती है। तो खैर जी, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। पांचा भी इसका बहुत मुनासिब सा है, उसके जो ऊपर प्लेट्स हैं वो भी मुनासिब से ही हैं, क्योंकि कपड़े के हिसाब से वो प्लेट्स जो है ना वो मैंने डाले हैं। तो बहुत इजी और बहुत प्यारी लगती है। इसके साथ ऑलवेज़ छोटी शर्ट जो है ना वो पहननी चाहिए, उससे इसकी जो लुक है ना वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इसकी बैक पे मैंने कोई भी प्लेट ये देखे नहीं डाला, क्योंकि वैसे ही मेरा जो बेल्ट है ना वो पूरा आ गया था। अगर बेल्ट आपका नहीं पूरा आता तो आप एक एक प्लेट्स बैक पे भी डाल सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।